हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फॉरएवर बिगनर सीरीज। और लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें, बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट को बोले कैसे। और आज के इस एपिसोड में, एपिसोड 10 में हम सीखेंगे कि स्क्रिप्ट तो बहुत सारे बना लेते हैं लोग, बहुत सारे बोल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक ऐसी आती है कि उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैम हमारे पास तो अच्छा फ़ोन नहीं है, हमारे पास तो अच्छा माइक नहीं है, हमारे पास तो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब हम वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, तब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। और गाइस ट्रस्ट मी, मैं भी पहले यही सोचा करती थी कि यार कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा महंगा माइक चाहिए। जब सारी चीज़ें होंगी तभी शुरू होगा। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो टूल है उसी से राइट तरीके से, राइट टेक्निक के साथ में वीडियो शूट करके स्टार्ट किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टूल्स का यूज़ आप करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कैसे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम बात करेंगे, जो चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो चीज़ें मैंने शुरुआत में फॉलो की थी। चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड अपने टॉपिक की तरफ। कि सबसे पहले डायरी पेन्स लेके बैठ जाएं, अपनी टीममेट के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और अब पुराने एपिसोड्स अगर अभी तक नहीं देखें तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये एपिसोड 10 आपको समझ में आने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी चीज़, रिकॉर्ड करने से पहले अपने रिकॉर्डिंग चेकलिस्ट करनी है। चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये शायद कोई नहीं बताता, बट आपके लिए मुझे ये पता है कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो इंसान वो है जिसे कुछ भी नहीं आता, उसको वीडियो के बारे में भी नहीं पता। और मेरा काम ये है कि उसे प्रॉपर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताना। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने अपनी चेकलिस्ट रेडी करनी है। देखना है कि आपका जो कैमरा है, कैमरे का लेंस क्लियर हो। ठीक है, बैटरी आपकी प्रॉपर हो। ऐसा नहीं है कि बैटरी में बैटरी आपकी चार्ज नहीं है, फ़ोन में बस 10% चार्ज है, वीडियो बनाने चले गए, वीडियो बनाने जाओगे पता चला कि बस वीडियो बनाते बनाते ही फ़ोन डेड हो गया, फिर उसको चार्ज करने बैठ गए, आपका फ्लो टूट जाएगा। तब भी वीडियो बनाने जाए ये देखिए कि आपका फ़ोन प्रॉपर चार्ज हो। थर्ड थिंग देखनी है स्टोरेज। कई लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो बनाते बनाते बीच में एक मैसेज आ जाता है योर स्टोरेज इज फुल, है ना, और वहीं पे उनका फ्लो टूट जाता है। तो पहले देखें कि आपके फ़ोन में स्टोरेज प्रॉपर हो, सेटिंग्स में जाके चेक करें। नहीं हो तो पहले अपने फ़ोन को खाली करें, स्टोरेज बनाएं, उसके बाद आप वीडियो बनाना शुरू करें। ठीक है, फोर्थ थिंग आपने चेक करना है DND मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। आप जब भी वीडियो बनाने जाएं, पहला काम आपका ये होना चाहिए, अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दें, ताकि अगर किसी का भी बीच में कॉल आ जाए तो आपको डिस्टर्ब ना हो। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो और बीच में मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब क्योंकि फ़ोन आ जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और वो उसका फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है। एंड फिफ्थ थिंग आपने चेक करनी है, वाटर बॉटल आपकी टेबल पे होनी चाहिए। क्योंकि बार बार जब आप बोलते हो आपका गला सूखता है, प्यास लगती है, फिर आप उठ के जाएंगे, फिर आपका फ्लो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4-5 चीज़ें हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, समझ आ गया क्या चेकलिस्ट आपने करना है सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। सेकेंड थिंग, अब फ़ोन रेडी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एंड्रॉइड या आईफोन। मैम वीडियो किस में रिकॉर्ड करें, एंड्रॉइड में या आईफोन में? एंड मोस्टली लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 90% लोग एंड्रॉइड वाले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़, एंड्रॉइड फ़ोन, अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है आप एंड्रॉइड फ़ोन से शुरू करें, अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन से शुरू करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि एंड्रॉइड फ़ोन में क्लैरिटी सही नहीं आएगी, आईफोन से ही वीडियोस वायरल जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करेगी वो करेगी आपका कंटेंट किस टाइप का है। तो जो फ़ोन आपके पास है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन से अगर आप वीडियो बना रहे हो, तो आपने कुछ सेटिंग्स करनी है अपने फ़ोन में, ताकि आपकी क्लैरिटी प्रॉपर आए, आपकी जो शूट करने का जो तरीका है वो प्रॉपर हो। टेक्निकर बढ़िया होगी तो वीडियो ऑटोमेटिकली अच्छा रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास आईफोन भी है, आपको टेक्निक नहीं आती कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे फ़ोटो क्लिक करी जाती है, तो आईफोन भी आपके लिए वेस्ट है, उससे भी आप बढ़िया फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सारी की सारी जो गेम होती है वो होती है टेक्निक्स की। ठीक है, एंड्रॉइड अगर आपके पास फ़ोन है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे कैमरे की सेटिंग्स में जाओ। कैमरे की सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे हाईएस्ट अवेलेबल वीडियो क्वालिटी चूज़ कर लो। वहाँ पे दिखाता है
हर एंड्रॉयड फ़ोन का अलग अलग फंक्शन होता है। जब आप कैमरे की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का एबिलिटी का ऑप्शन दिखाता है, उसको ऑन कर लो। किसी का 1027 समथिंग दिखाएगा, किसी का 4K दिखाएगा, किसी का HD दिखाएगा। तो जो हाईएस्ट है ना वो वाला चूज़ कर लो, जिससे क्या होगा कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो वन ऑफ द बेस्ट होगी। आपका वीडियो ब्लर ब्लर नहीं होगा, आपके वीडियो में शार्पनेस रहेगी, प्रॉपर क्लैरिटी आएगी आपके फेस की। ठीक है। थर्ड थिंग, अपने लेंस को क्लियर रखो। अपने जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने जाए कॉटन जो क्लॉथ होता है उससे लेंस को साफ कर लो। क्योंकि कई बार होता है कि हम जब फ़ोन को बार हाथ में रखते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथ की फिंगर्स उस पे लग जाती है, जिसकी वजह से फिर क्लियरिटी नहीं आती है, ब्लर ब्लर से चीज होने लग जाता है, फोटो या वीडियो ब्लर ब्लर आने लगता है। लेकिन आप क्लीन कर देते हैं तो उससे क्लैरिटी अच्छी आती है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोन को स्टेबल मोड पे रखना है। स्टेबल रखो। स्टेबल मतलब कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे लोग ना वीडियो बना रहे होते हैं फ़ोन को हाथ में पकड़ के, ऐसे हाथ में पकड़ लिया और वीडियो बना रहे हैं। अब उनका हाथ हिल रहा होता है, फ़ोन हिल रहा होता है और वीडियो उनका वो भी हिल ही रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि अपना एक स्टेबल जगह पे रखो, जहाँ पे आपका फ़ोन हिले ना, प्रॉपर सही डायरेक्शन में हो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब अब ना हर जो एंड्रॉइड फ़ोन होता है उसकी सेटिंग्स अलग अलग होती है। तो जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग उसमें सेटिंग्स में ढूंढ के और आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, अब जो आईफोन यूज़र्स है वो क्या करेंगे। आईफोन यूज़र्स के लिए भी ये कि आपने भी अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, कैमरे में जाना है एंड रिकॉर्ड वीडियो पे जाना है। ठीक है। एंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वालिटी चूज़ करनी है। वहाँ पे भी आपको क्वालिटीज़ दिखेंगी, 4K HD एंड ऑल। HD में आप रिकॉर्ड करो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। 4K में आप रिकॉर्ड करो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन 4K में क्या होगा कि आपके फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें हाईएस्ट क्वालिटी आती है। ठीक है। तो स्टोरेज ज़्यादा होगा तो आपका इजीली वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हाईएस्ट क्वालिटी पे रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अपलोड करोगे वीडियो को या फिर कहीं डालोगे, एडिट करोगे, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो कम नहीं होगी, प्रॉपर रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड करते हो, उस टाइम पे वीडियो की क्वालिटी तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे आप अपलोड कर देते हो वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या ये किससे बनाया है आपने। ठीक है। देन उसके बाद में सेम थिंग आपके लिए भी, लेंस को क्लियर करें। जब भी वीडियो बनाए लेंस को साफ कर लें अपना, और फ़ोन को स्टेबल रखो एक जगह पे, ताकि आपका फ़ोन हिले ढुले ना। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, आप फ़ोन का स्टैंड यूज़ कर सकते हो। मैं ट्राईपोड यूज़ करती हूँ। अभी जो मेरा वीडियो बन रहा है मेरे फ़ोन से बन रहा है। अब काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट्स में पूछते भी हैं, मैम आपकी क्या क्या टूल्स है, कैसे वीडियोज़ बनाते हो। मेरे पास जो टूल है, मेरा जो फ़ोन है, मेरे पास आईफोन है, मैं आईफोन से वीडियो बना रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। और जो मेरा फ़ोन है वो सामने लगा हुआ है ट्राईपोड पे। ठीक है। उससे क्या होता है कि फ़ोन हिलता नहीं है, ढुलता नहीं है, बिल्कुल एक जगह स्टेबल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आपको लग रहा है तो आप फ़ोन का स्टैंड भी ले सकते हैं, जो आपके इजीली वहाँ पे आप रख के वीडियो बना सकते हैं। फ़ोन का स्टैंड भी आता है, हाइट एडजस्ट हो जाती है उसमें, और प्रॉपर आप उसको अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज़, अच्छा अब फ़ोन भी रेडी है हमारा, लेकिन रिकॉर्डिंग एक चीज़ आती है कि मैम रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से करें या बैक कैमरे से करें। काफ़ी लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो देखो, अगर आप अभी न्यू हैं तो फ्रंट कैमरे से करें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रंट कैमरे से करेंगे तो आप अपने आप को देख पाएंगे, आपको पता होगा कि आपका एंगल सही है कि नहीं है, आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, आपके बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें कवर हो रही है एंड ऑल थिंग्स। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही बैक कैमरे से करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है बैक कैमरे से इंसान करने लग जाता है और उसे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसका फेस ही नहीं दिख रहा होता, बाकी पूरा रूम नज़र आ रहा होता है। ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। स्टार्टिंग आप फ्रंट कैमरे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोई पर्सन है, जैसे कि आपका भाई है, बहन है, अगर वो देख सकता है कि आपने बैक कैमरा लगा दिया और उसको बोलो कि भाई देख मेरा सेटअप सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरा फेस प्रॉपर क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, अगर वो सारी चीज़ें देखने के लिए कोई है तो फिर आप उसको बोल सकते हो ठीक है अब मेरा वीडियो को स्टार्ट कर दे, तो फिर आप बैक कैमरे से बनाएं। बाकी अगर कोई भी नहीं, आप अकेले वीडियो रिकॉर्ड करते तो फ्रंट से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़, चलो अच्छा अब कैमरा चूज़ हो गया हमारा। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल रिकॉर्ड करें मैम या हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करें। मैम ऐसे करके रिकॉर्ड करें या ऐसे करके रिकॉर्ड करें, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। तो अब देखो, जैसा डाटा होगा, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है उस टाइप से हमें रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रील्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाने, तो आपने वर्टिकल रिकॉर्ड करना है। वर्टिकल मतलब ऐसा। ठीक है। जैसा आपका फ़ोन होता है ना सीधा, वैसे आपने रिकॉर्ड करना है।
लेकिन अगर आपने लॉन्ग वीडियोस बनानी है, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है, तो यूट्यूब के लिए कैसे करेंगे आप? हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा। मैं एग्जांपल के साथ अगर समझाऊं, लाइक कि मेरे पास ये पावर बैंक है, ठीक है, दिस, ये हमारा टेढ़ा है, इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल। ऐसे फ़ोन रखेंगे हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एंड लॉन्ग वीडियोज़ के लिए। ऐसा, इट मीन्स वर्टिकल, ठीक है, मतलब कि फ़ोन आपका सीधा, फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपके इंस्टाग्राम वीडियोज़ के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए समझ आ आपको काम आएगा। समझ आ गया ना आपको कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल किस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़, फ़ोन सीधा पकड़ लिया, लेकिन कैमरा कितनी दूर होना चाहिए मैम? ठीक है, आपने बता दिया डायरेक्शन की, वर्टिकल रखें या हॉरिजॉन्टल किस चीज़ के लिए कौन सा रखें, बट अब मैम कैमरे को कितनी दूर रख के रिकॉर्ड करें? कुछ लोग ऐसे हैं सीधा कैमरे में घुस जाते हैं बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आती, उनके मुंह के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे तो इतना दूर रख लेते हैं कि वो बंदा ही नहीं दिखता, इतना सा बंदा दिखता है और पूरा उसका बैकग्राउंड दिख रहा होता है। नॉट एट ऑल। क्या करना है, ना तो कैमरे को ज़्यादा पास रखना है और ना ही ज़्यादा दूर रखना है। क्या करना है, परफेक्ट डिस्टेंस पे रखना है। व्यूवर्स को आपका फेस देखना है, पूरा रूम नहीं देखना। एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखो मेरे सेटअप में कितना दिख रहा है, इतना सा, ये 2 प्लांट दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ, मेरा माइक दिख रहा है एंड दैट्स इट। प्रॉपर दिख रहा है क्या? मेरा रूम नज़र आ रहा है आपको पूरा कि किस किस टाइप का रूम है एंड कॉल? नथिंग। आपको पूरा रूम नहीं दिखाना, आपको इतना दिखाना है कि आपका इतना बॉडी दिखे, ठीक है, फेस से चेस्ट तक इतना, दैट्स इट। उसके अलावा आपने पूरा नहीं दिखाना अपने आप को। एंड उसके बाद आप रिकॉर्ड करना शुरू करें। जब आप रिकॉर्डिंग करें तो ये देखिए बस इतना ही आप दिखें कैमरे के अंदर। अगर आप इतना दिख रहे हैं इट मीन्स आपका फेस एंड प्रॉपर हर चीज़ क्लियर आएगी आपकी। आपका बैकग्राउंड ज़्यादा दिखाना ज़रूरी नहीं है, आपका ज़्यादा दिखना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आपको देखेगा, आपके बैकग्राउंड को देखकर आपकी वीडियो नहीं देखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग, अब डिस्टेंस सही हो गई, अब कैमरे की हाइट भी सही होनी चाहिए कि मैम चलो डिस्टेंस आपने बता दी, लेकिन कैमरा कितनी हाइट पे रखें? ऊंचा रखे, नीचा रखे, ऐसे रखे, कैसे रखे? ठीक है, तो कैमरे के लिए आपने क्या करना है, ना तो ज़्यादा नीचे रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा बिल्कुल, सपोज करो मेरा कैमरा यहाँ है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इतना नीचे कर देंगे कि आई कांटेक्ट बन ही नहीं पा रहा है, सामने वाले से आई कांटेक्ट बन ही नहीं रहा। अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसे रख के आपकी वीडियो बनाऊं, लाइक मैं ऐसे रख के मेरी वीडियो बनाऊं और पोस्ट कर दूं, क्या आप मेरे से कनेक्ट करेंगे? नहीं ना। मेरा कैमरा कैसे होता है, और सोचो मैं ऐसे करके वीडियो बनाऊं तो क्या आप मेरे से रिलेट करेंगे? क्या आप मेरा कंटेंट देखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कैमरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट सामने वाले का होना चाहिए, कि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसे ये लगे कि यार मेरे से ही बात हो रही है। अब आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको लगता है यार मेरे से ही बात हो रही है, शायद मेरे को ही बोल रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज मेरा आई कांटेक्ट आपसे बन रहा है। मैं लाइव ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड वीडियो करके फिर मैं अपलोड कर रही हूँ, बट फिर भी लाइव इंटरेक्शन होता है आपके साथ में। तो आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए आई लेवल पे, आपका जो कैमरा है ना वो आई लेवल पे होना चाहिए। अभी जो मेरा कैमरा सामने रखा हुआ है, मेरा जो फ़ोन रखा हुआ है, उसका कैमरा और मेरी आंखें का आई लेवल बिल्कुल इक्वल है, इतना होना चाहिए। अगर आपके आई लेवल पे कैमरा है इट मीन्स परफेक्ट डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, परफेक्ट हाइट है उसकी, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे आपने नहीं करना। यही चीज़ होती है चूज़ करने की कि कौन से लेवल पे रखें। नेक्स्ट थिंग, फ़ोन स्टेबल रखें। फ़ोन को स्टेबल रखना ज़रूरी है। अब रखें कैसे, जैसे मैंने बोला ट्राइपॉड आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राइपॉड ऐसा आता है जिसमें आप अपने फ़ोन को रख देंगे तो आपका हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, आप फिर उसके बाद जब उसको हटाएंगे तभी उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर ट्राइपॉड नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो ऐसा काम बताओ जो बिल्कुल फ्री में हो जाए, ठीक है। तो आप लगा सकते हो जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगा सकते हो, बुक्स रख लो, ठीक है, जितनी हाइट है, फॉर एग्जांपल इतनी हाइट है, इसके अकॉर्डिंग बुक्स रख लो, और बुक्स के पीछे ऐसा कुछ रख दो जिस पे अगर मतलब फ़ोन को टिकाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर बॉटल रख दी या फिर कुछ और ऐसा रख दिया, या फिर और बुक्स उसके पीछे रख दी, ताकि आप फ़ोन जब ऐसे रखिए ना तो फ़ोन ना तो इधर गिरे, ना इधर गिरे, ना आगे गिरे, आपका फ़ोन स्टेबल एक जगह बैठ जाए, ठीक है। ये कर सकते हैं। एंड टेबल आपके पास प्रॉपर, टेबल का भी आप सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जुगाड़ कर सकते हो वीडियो स्टार्टिंग में। फिर जब थोड़ा थोड़ा आपका ग्रो होने लगे, आपका कंटेंट अच्छे चलने लगे, फिर उसके बाद आप ट्राइपॉड भी परचेस कर सकते हैं। ट्राइपॉड कैसा होना चाहिए ये मैं कोशिश करूँगी मैं आपके लिए लिंक दे दूँ, ताकि आप वहाँ से अगर चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कैमरा रेडी है हमारा, लेकिन अगर लाइट ही गलत हुई तो सब मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वीडियो में सबसे जो मेन रोल प्ले करती है दैट इज़ लाइट। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है
बिल्कुल ऐसे सोचो आप डार्क डार्क एरिया में वीडियो बना रहे हो, सब कुछ अच्छा रखा है आपने लेकिन डार्क डार्क हो रखा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आपका आईफोन हो, लाइटिंग से ही आपकी प्रॉपर क्लैरिटी आती है। तो आप लाइटिंग के लिए क्या करेंगे, लाइटिंग के लिए अगर आप हैं कि थोड़ा सा बजट है तो आप रिंग लाइट ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका यूज़ आप दिन को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। रात को भी अगर आपने वीडियो शूट करना है तो रिंग लाइट जलाई और सीधा वो उसका जो लाइक उसकी जो रोशनी होती है आपके फेस पे पड़ती है, जिससे क्लैरिटी प्रॉपर आती है। आपको मेरी वीडियोस में क्लैरिटी दिखती है क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट है, रिंग लाइट सामने रखी होती है, कैमरा लाइक फ़ोन रखा है, फ़ोन के आगे जस्ट सामने रिंग लाइट होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो लाइट होती है वो फेस पे पड़ती है, जिससे क्लैरिटी प्रॉपर आती है। लेकिन अगर आप वही वाली चीज़, मैम हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आपके पास एक और तरीका है, आप नेचुरल लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दिन में वीडियो शूट करते हैं तो हमारे घर में विंडो होती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो के सामने जाकर रिकॉर्ड करें। ठीक है, अब विंडो के सामने जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल पीछे विंडो है, अब आप ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हो तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ब्लैक ब्लैक आएगा। लेकिन सपोज करो मेरे पीछे विंडो है और मैं अपना फेस विंडो की तरफ रख के वीडियो बना रही हूँ, तो उससे क्या होगा, नेचुरल लाइट आएगी और मेरे फेस पे पड़ेगी, जिससे क्या क्लैरिटी अच्छी आएगी। तो नेचुरल लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारे घर में विंडो नहीं है, विंडो नहीं है तो दरवाज़ा होगा, गेट होगा, गेट से भी तो रोशनी आती है, नेचुरल रोशनी आती है, तो आप उस तरफ मुंह करके भी अपना वीडियो को बना सकते हैं, तो वहाँ से भी क्लैरिटी हो प्रॉपर हो जाएगी और दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया, रिंग लाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बिगनर की पता सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जो नए लोग होते हैं वो पता क्या गलती कर देते हैं, लाइट को पीछे रख देते हैं। लाइट की जरूरत कहाँ होती है, सामने, बिल्कुल, बट वो क्या करेंगे, लाइट को पीछे रख देंगे और खुद ऐसे बोल के वीडियो बनाएंगे, या फिर फेस पर शेडो आ जाएगी, सबसे बड़ी चीज, ऐसा आपने नहीं करना। या फिर वही वाली चीज है कि विंडो की तरफ मुंह करना चाहिए लेकिन विंडो की तरफ पीट करके वीडियो बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ठीक है, अब लाइट सही होगी हमारी, अब अगर लाइट सही हो गई, हमारा वीडियो सही हो गया, हमारा सेटअप सही हो गया, लेकिन अगर हमारी वॉइस ही क्लियर नहीं है तो कोई हमारा वीडियो ही नहीं सुनेगा। अब वॉइस के लिए क्या करें, अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैम अब अगर सबसे बड़ी देखो आपकी जो वीडियो में रोल प्ले करता है दैट इज़ वॉइस। अगर फॉर एग्जांपल आप मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो में क्लैरिटी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा, सेटअप अच्छा है, लेकिन मेरी आवाज़ ही सही से नहीं आएगी इस वीडियो में, क्या आप देखोगे, नहीं देखोगे। आप हज़ार बार मेरे को कमेंट कर दोगे मैम आवाज़ नहीं आ रही है आपकी वीडियो में, आप देखोगे ही नहीं। लेकिन अगर शायद हो सकता है कि मेरी क्लैरिटी अच्छी ना हो वीडियो की या और चीज़ें, लेकिन मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो आप वीडियो को रुकोगे, देखोगे पूरा एंड वैल्यू लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ऑडियो के लिए क्या करें, क्या मैम महंगा माइक खरीदें, क्या मैम कौन सा माइक खरीदें, कैसे ऑडियो को रिकॉर्ड करें हम, देखो स्टार्टिंग में आप फ़ोन माइक का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आईफ़ोन यूज़ करते हो तो आईफ़ोन में जब आप थोड़ा-सा ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे जब आप एक ऑप्शन आता है आइसोलेशन, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, आइसोलेशन पे क्लिक कर देते हो तो जो आस-पास का बैकग्राउंड नॉइज़ होता है वो वैसे भी बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, मतलब क्लैरिटी सही आती है। आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो भी आप उसके रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो। लेकिन कैसे यूज़ करना है इसका भी तरीका है। अगर आप जस्ट फ़ोन से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो पहले ही मेक श्योर करो जिस भी रूम में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल एक खाली कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हो, खाली से क्या होता है, इको होती है, मतलब आप जो बोलते हो ना वो रिपीट आती है आवाज़, मतलब बहुत ज़्यादा उस तरीके से, तो वो क्लियर नहीं लगता, मतलब हाँ थोड़ा बहुत सामान हो उसके अंदर। दूसरी चीज़, फ़ैन अपने ऑफ कर देना, जब भी आप रिकॉर्डिंग करें फ़ैन ऑफ रखें, क्योंकि फ़ैन चालू रहेगा तो फ़ैन की आवाज़ आती रहेगी। जब भी रिकॉर्डिंग करें ये मेक श्योर करें कि यार आसपास की के एरिया से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, पता चल रहा है इधर से सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, इधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, इधर से किसी की खेलने की आवाज़ आ रही है। तो जब भी रिकॉर्डिंग करें तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दें ताकि बाहर का जो नॉइस होगा वो फ़ोन में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करके अगर आपको लग रहा है दिन में ज़्यादा नॉइस होता है तो उस टाइम आप वीडियो रिकॉर्ड करें जब नॉइस कम होता है, फ़ोन में जब करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज सेकंड थिंग, आप एक्सटर्नल माइक का यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल माइक मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो मेरा माइक है ये एक्सटर्नल माइक है अलग से। ये क्या करता है, मेरी वॉइस को इन्हेंस करता है, जो मेरी एक्चुअल में वॉइस है उसको रिकॉर्ड करता है, जो बाहर की जो नॉइस होती है उसको ये हटा देता है। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि
मैम कौन सा माइक सही होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 150 वाला माइक यूज़ करते हैं, कुछ लोग 200 वाला माइक यूज़ करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप फ़ोन का ही माइक यूज़ कर लो, क्योंकि उसमें क्लैरिटी सही नहीं आती। अगर आपके पास बजट है तो आप माइक पे थोड़ा पैसा लगाओ और वो आपका लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही माइक खरीदा, ये मेरे को पड़ा अराउंड 5 साढ़े 5 हज़ार का, लेकिन इससे वीडियो बनाते बनाते मुझे 2-3 साल हो गए। मतलब जितना मैंने इस पे लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने इससे कमा लिया, और अब ये चलेगा क्योंकि ख़राब होने से तो रहा। लेकिन सोचो वहीं पे अगर मैं जस्ट 500 रुपये का माइक ले लेती या 200 रुपये का माइक ले लेती तो मुझे कितनी बार बदलना पड़ता। हाँ, मैंने दूसरा माइक और लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये भी रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिगनर है तो आप स्टार्टिंग में इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला माइक है जो कि वायरलेस है, जस्ट इसमें लगाना होता है। आप अपने कपड़ों पे लगाते हो, कपड़ों पे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको ये अंदर से किस टाइप का होता है। ये डिग्गी टेक का है, ठीक है, इस टाइप से रहता है अ, ये इस टाइप से। एंड आप इसे अपने कपड़ों पे लगा सकते हो, इसमें पीछे मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट को आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हो और ऐसे करके वीडियो बना सकते हो। अगर आप मैग्नेट नहीं लगाना चाहते तो उसको हाथ में पकड़ के भी बोल के वीडियो बना सकते हो। इसके साथ में एक चीज़ और आती है, जैसे जो फैदर होता है ना वो भी आता है इसके साथ में, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद परचेज़ किया था। ठीक है, और मैंने खुद इसको यूज़ किया था, दैट्स वाई। क्योंकि काफ़ी सारे लोग का बजट इतना नहीं होता कि वो 5 साढ़े 5 10 हज़ार का माइक एक साथ खरीद ले। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसा भी यूज़ कर सकते। देखो ये फ़ेदर होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर की अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती या धूल मिट्टी होती है इसमें नहीं लगती, तो आप इसको अंदर लगा कर भी इसका यूज़ कर सकते, इसे बोल सकते। और इसमें ये क्लिप्स भी आती है, इसको भी आप लगा सकते हो, ऐसे करके भी बोल सकते हो, यहाँ पे लगा के भी। इसका जो प्राइस है वो मेरे को पड़ा था अराउंड समथिंग, ये 2,500 के समथिंग का कुछ मुझे पड़ा था। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लिंक लगा दूँगी, जिससे क्या करेगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इसमें भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बट इसके कंपैरिजन में नहीं है। मैं लाइक स्टार्टिंग में जो बिगनर है उसके लिए सही है, बट जो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इस प्रोडक्ट से इतना नहीं हूँ, मैं इस वाले से ज़्यादा हूँ। क्योंकि वही वाली चीज़ें ना, जब आपको कुछ अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है तो आपको दूसरी चीज़ें पसंद नहीं आती, या फिर आपको जब कुछ जिसको आईफोन चलाने की आदत पड़ जाती है उसे एंड्रॉयड समझ नहीं आता। तो जो बिगनर है उनके लिए अच्छा चॉइस है जो मैंने आपको बताया, कम बजट में। लेकिन जो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपना इस टाइप से माइक ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वॉइस आप खुद आपको पता लग रही होगी। ठीक है जी, अब सबसे बड़ी चीज़, महंगे कैमरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर ऑडियो, दिस इज़ द ट्रू। अब सबसे बड़ी चीज़, अब वॉइस भी क्लियर हो गई हमारी, लेकिन बैकग्राउंड भी प्रोफेशनल दिखना चाहिए ना। लाइटिंग हो गई, कैमरा हो गया, वॉइस हो गई, है ना, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बैकग्राउंड का क्या करें मैम। बैकग्राउंड तो हमारा ऐसा है कि बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। अब बैकग्राउंड को सेट कैसे करें, सबसे पहली चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लग्जरी हो। देखो आपके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए पहली बात तो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, इधर क्या पड़ा हुआ है, बनाने लगे वीडियो। जी नो, क्लीन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल इधर उधर बिखरा विखरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास में आपके घर में एक ऐसी दीवार है जो पेंट करी हुई है, उस पर कोई धब्बे वब्बे नहीं है, गंदी नहीं हो रखी, आप उस दीवार को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। उस पर अगर चाहे तो कुछ फ्रेम लगा सकते हो आप, फ्रेम मिल जाती है आपको ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप मंगवा सकते हो। अगर आपकी जो वॉल पीछे की ख़राब है या वॉल आपकी पूरी प्रॉपर इक्वल नहीं है, जैसे होता है ना किसकी अलमारियाँ होती है एंड ऑल थिंग्स, तो आप क्या कर सकते हैं, कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज़्यादा नहीं। कर्टेन्स मंगवाए, 1-2 कर्टेन मंगवाएं आप, वो भी फुल पत्ती वाले नहीं, प्रोफेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैकग्राउंड में क्या लगे हुए हैं, कर्टेन्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। पर्दे मंगवाए, जस्ट पर्दे लगा दें, आपका सेटअप रेडी है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपने। और अगर दीवार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर आपने। ठीक है, और हाँ मतलब ये चीज़ बहुत है आपके लिए। अगर फिर थोड़ा और चाहते हैं तो आप ऐसे, जैसे मैंने प्लांट लगा रखे वैसे आप लगा सकते हो, जिससे ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलती है, ये नेचुरल भी है और अच्छे भी दिखते हैं। बस बैकग्राउंड में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ ये नहीं कि कुछ भी, और ये मत सोचो कि यार बैकग्राउंड के लिए पूरा रूम आपने चेंज करना पड़ेगा। नहीं, पूरे रूम की आपको नीड नहीं है। आपको सिर्फ इतना चेंज करना है कि आप
का जो फ्रेम है वो कवर हो जाए, जो वीडियो में फ्रेम आपका आता है ना, बस उतना फ्रेम कवर होना चाहिए, पूरा आपने डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इजीली हो जाता है। एक कोना भी है तो उसको भी आप प्रॉपर कर सकते हो, फ्रेम लगा दी तो भी अच्छा हो जाएगा, वॉलपेपर का भी यूज़ कर सकते हो उसको सही करने के लिए। और इतना सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहीं से आपको फिर ये जो बैकग्राउंड है, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे तब भी काम आएगा, वीडियोज़ बनाओगे तब भी काम आएगा, आप अपने पर्सन के साथ में जब वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तब भी काम आएगा, जब सीनियर के साथ थर्ड पार्टी कराओगे तब भी काम आएगा। हमारा अलग बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, बिगिनर की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कि बैकग्राउंड में कपड़े पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, है ना, रैंडम चीज़ें पड़ी हुई है, टीवी लगी हुई है और वो वीडियो बनाने लगे हुए हैं। नोट एट ऑल, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज़, सिंपल बैकग्राउंड प्रोफेशनल इंप्रेशन डालता है, ज़्यादा इधर उधर खिचड़ी पकाने वाला बैकग्राउंड अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता, ठीक है। अब बैकग्राउंड भी रेडी हो गया, अब बात करते हैं कि आप कैमरे के सामने कैसे खड़े या बैठे। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है, हमने मैम सारी चीज़ों की बात कर ली, हमने फ़ोन की बात कर ली, लाइटिंग की बात कर ली, हमने लाइक रिकॉर्डिंग की बात कर ली, ऑडियो की बात कर ली, बैकग्राउंड की बात कर ली। अब फ़ोन के सामने बैठे या खड़े कैसे हो? सबसे पहली चीज़, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स मोर। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सॉरी की सॉरी चीज़ें ना बॉडी लैंग्वेज से होती है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि 70% जो काम है ना वो आपका बॉडी लैंग्वेज करती है, 30% काम आपका बोलने का होता है, 70% काम आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग करनी जाए, आप बैठ के, मोस्टली लोग बैठ के वीडियो बनाते, मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फेस पे स्माइल होनी चाहिए आपके, जब भी आप वीडियो बनाया जाए फेस पे स्माइल, ऐसा नहीं पता चला हुआ देवदास बने पड़े हैं ऐसे मुंह पे, ऐसे बिल्कुल मायूसी से है, और ऐसे जैसे बंदा देख के ही आपको बोलेगा अरे यार ये किसकी वीडियो आ गई सामने। हमेशा फेस पे स्माइल हो, मुस्कुराता चेहरा आपका हो, ठीक है। आई कांटेक्ट प्रॉपर हो, कैमरे के सामने आई कांटेक्ट आपका हो, एंड नेचुरल हैंड का एक्सप्रेशन। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियोज़ में मेरे हाथ, मेरे साथ साथ में मेरे हाथ भी चलते हैं, ये मेरे हैंड का एक्सप्रेशन है, मैं अलग से नहीं करती हूँ, ये मेरा बोलते टाइम पे ये मेरा फ्लो आ गया, और ये ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ समझाने के लिए, दैट ये ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं, हिलेंगे ही नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाएंगे बिल्कुल, हाँ जी गाइस कैसे हो आप, ये वो फलाना ढीकना पता नहीं क्या क्या, बस स्टैचू बन के बैठ जाएंगे, कुछ एक्सप्रेशन नहीं होगा, ना फेस पे होगा ना हाथों में होगा। नो, स्टैचू नहीं बनना अपने भाई, रिलैक्स होके वीडियो बनाना है। एंड कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ ओवर ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाएंगे, बस बार बस हाथ ही हिल रहे हैं, उनके मुंह नहीं हिल रहे, वो भी चीज़ आपने नहीं करनी, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, क्या, अगर बजट कम हो तो शुरुआत कैसे करें, कि मैम आपने जो चीज़ें बताई लेकिन हमारा बजट बहुत कम है, तो स्टार्टिंग कैसे करें। अब मैं आपको बता रही हूँ बजट फ्रेंडली स्टार्टअप, बजट फ्रेंडली सेटअप अपने रिकॉर्डिंग के लिए। ज़ीरो सेटअप, 1000 रुपये के सेटअप से, 5000 के सेटअप से। अब अगर आप सोच रहे हो कि प्रोफेशनल वीडियो बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा लगाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 3 तरीके का सेटअप बताऊंगी जिसमें इजीली आप थोड़े कम इन्वेस्टमेंट या अपना अच्छे सा सेटअप बना के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, ज़ीरो सेटअप, जहाँ पे ₹0 लगेगा। क्या करना है, जो फ़ोन है उसी से स्टार्ट करो, नेचुरल लाइट का यूज़ करो, जो हमारी सनलाइट आती है उसका यूज़ करो, बुक्स से फ़ोन का स्टैंड बना लो अपना, बुक्स रख के, एंड फ़ोन का माइक यूज़ करो, बस कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। इसमें आपका ₹1 का भी खर्चा नहीं लगेगा, जो आपके पास है उससे आप बनाओगे। अब आपको है कि मैम मेरे पास थोड़ा बहुत है मैं लगा सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक ट्राइपॉड खरीदें जिससे आपका फ़ोन प्रॉपर हो, एंड बेसिक माइक ले लें, ठीक है। जैसे माइक मैंने सजेस्ट किया, यहाँ पे 1000, 2000, 3000 तक का आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपका प्रॉपर ये, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है, आपका माइक एंड प्रॉपर आपका फ़ोन स्टेबल रहना, ठीक है। अब आपको लग रहा है मैम मेरा थोड़ा और इससे ज़्यादा मैं बजट बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पे आउट्स वगैरह भी आ रहे हैं एंड ऑल थिंग्स, मैं 5000 से भी ज़्यादा का बजट बना सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, रिंग लाइट खरीदनी है अपनी, रिंग लाइट आपकी आ जाएगी अराउंड 500, 400, 500, 550 के समथिंग में, अच्छी खासी रिंग लाइट आ जाएगी जो आपकी हमेशा बहुत टाइम तक चलेगी, ठीक है। बेटर माइक आप ले सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड, ये तीनों चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है। और अगर थोड़ा और बजट है तो आप, अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है तो बैकग्राउंड के लिए आप कर्टेंस वगैरह भी खरीद सकते हैं। अब बिगनर की मिस्टेक क्या होती है, वो सोचता है कि पहले मैं खरीद लूँ, जब मेरे पास आ जाएगा उसके बाद कंटेंट बनाऊंगा, पहले मैं शॉपिंग कर लूँ, पहले मैं बैकग्राउंड सेट कर लूँ, पहले रिंग लाइट ले लूँ, सब कुछ ले लूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। अरे मेरे भाई, ऐसे बोलने वाला इंसान कभी भी शुरू नहीं कर पाता। मैं भी ऐसे ही सोचती थी पहले, सब होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और उस चक्कर में इंसान बहुत टाइम वेस्ट कर देता है।
आपके पास जो है उसी से शुरुआत करो एंड धीरे धीरे फिर आप अपने जो टूल्स है वो गैदर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले कंटेंट बनाओ, फिर सेटअप अपग्रेड करो। ठीक है जी। अब मैंने आपको अपना रिकॉर्डिंग सेटअप दिखाती हूँ। मैंने बताया वैसे मेरे पास फ़ोन है। अब मैं फ़ोन तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास आईफ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, प्लस मेरे पास आईपैड है, ठीक है, जिसको मैं एडिटिंग टूल के लिए यूज़ करती हूँ। लाइक दिस इज़ आईपैड जिसको मैं एडिटिंग टूल के लिए यूज़ करती हूँ। फिर मेरे पास माइक है जो आपको दिख रहा है। एक माइक ये है, एक माइक मैंने आपको बताया ये वाला है मेरे पास में। अगर मुझे कहीं बाहर शूट करना होता है, अगर मुझे रूम में शूट करना है तो मैं इस माइक का यूज़ करती हूँ। अगर मुझे बाहर शूट करना है तो उसको तो मैं ले जा नहीं सकती वायर के साथ साथ में, इसका मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि बाहर की शूट भी अच्छे से हो जाता है और बैकग्राउंड की आवाज़ वगैरह भी प्रॉपर सेट हो जाती है। ठीक है। मेरे पास रिंग लाइट है जो सामने लगी हुई है अभी वीडियो बनाते टाइम, अब उठा के तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। ठीक है। और मेरे पास ट्राइपॉड है जिस पे फ़ोन लगा हुआ है। ये टूल्स मेरे पास हैं जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम कौन कौन से टूल यूज़ करते हो, मैं यही टूल यूज़ करती हूँ। एंड हाँ, मेरे पास ये एक स्टैंड भी है। ठीक है। ये लेकिन ये स्टैंड मेरे पास किसके लिए है, ये मेरे पास आईपैड के लिए है। दिस इज़ द स्टैंड जिस पे मैं फ़ोन भी रख सकती हूँ और आईपैड भी रख सकती हूँ, बट फ़ोन भी इजीली रखा जा सकता है। ठीक है। ये टूल है। एंड एक और टूल है मेरे पास, दैट इज़ पावर बैंक, जिससे कि वीडियोस वगैरह बनाते टाइम पे अगर बैटरी वगैरह उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए यूज़ आता है। हमेशा ये तो हमारे पास होना चाहिए। टूल्स मेरे पास है, मैं चाहे तो इसके लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर चाहें तो आप अपना परचेज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। बस यही टूल्स है मेरे पास, इसके अलावा और कोई टूल नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है, उससे मैं शूट कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। जस्ट मैं नॉर्मल फ़ोन से शूट करती हूँ। ठीक है। अब बिगिनर की मिस्टेक क्या होती है, दूसरों के सेटअप कॉपी करना, और यार इसके पास तो ये, मेरे पास भी ये होना चाहिए, और इनके पास तो मैम के पास आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। डोंट कॉपी टू एनीवन, जो है वहाँ से शुरुआत करें। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉर्डिंग के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करते हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, टूल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, कैसे अपने कैमरे को रखना है, ऑल थिंग्स, लेकिन सबसे बड़ी गलती इंसान क्या कर देता है, टॉप रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स, डर्टी लेंस, कैमरे के लेंस को साफ नहीं करता, रॉन्ग एंगल। अब मैंने बोला आई के लेवल पे आपका कैमरा होना चाहिए, अब आपने कैमरा इधर रख दिया। अब सोचो मैं ऐसे करके वीडियो बनाऊँ तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। रॉन्ग कहीं पे भी रख देते हैं उसको। ठीक है। बैक की लाइटिंग, पीछे की लाइटिंग या तो बहुत ज़्यादा होगी या फिर बिल्कुल होगी ही नहीं, या फिर बिल्कुल ऐसा होगा कि बंदा ही नज़र नहीं आएगा। ठीक है। नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इधर उधर तो भी आपकी वीडियो नहीं कोई सुनेगा। और पंखा चल रहा तेज तेज आवाज़ आ रही है, कूलर चल रहा तेज तेज आवाज़ आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे तेज तेज आवाज़ आ रही है और आप वीडियो बना रहे हो। सबसे बड़ी गलती, कैमरा हिल रहा है बार बार आपका, सबसे बड़ी गलती। लुकिंग एट अ स्क्रीन, स्क्रीन पर देख रहे हो आप, कैमरे पे नहीं देख रहे हो, सबसे बड़ी गलती। ठीक है। फुल स्टोरेज, स्टोरेज फुल है, बस क्या करें जी, बस बैठे हुए हैं जी। ठीक है। लो बैटरी, सबसे बड़ी गलती। नो ऑडियो टेस्ट, एक बार ऑडियो को टेस्ट करके देखो जब वीडियो बनाते कि प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो फिर बैकग्राउंड में जो चीज़ें चेंज करनी है वो करो। डायरेक्टली अब बनाने लग जाओगे, पहले टेस्ट करके देखो थोड़ा सा रिकॉर्ड। अब मैं जब वीडियो बनाती हूँ, आपको क्या लगता है मैं डायरेक्टली बनाना शुरू कर देती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। मैं खुद भी सोचो, मैं जब कितने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, 2-4 सेकंड की चलने देती हूँ, बंद करती हूँ, फिर उसको सुनती हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, फिर मैं अपनी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। ठीक है। एंड नो प्रैक्टिस, सबसे बड़ी गलती। प्रैक्टिस से चीज़ें होंगी, करने से चीज़ें होंगी, बिना करे हुए चीज़ें नहीं हो सकती। वही वाली चीज़ कहते हैं ना, कभी कोई इंसान किताब पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, सेम थिंग है। बिना प्रैक्टिस के आप बढ़िया प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकते। करेंगे, करते करते चीज़ें आ जाएगी। ठीक है जी। अब अगर डर्टी लेंस होगा तो क्या होगा, फेस आपका ब्लर ब्लर आएगा, है ना। रॉन्ग एंगल होगा तो फेस आपका और लगेगा, कभी बड़ा लगेगा, कभी बहुत छोटा लगेगा। बैक की लाइट सही नहीं होगी तो फेस आपका डार्क लगेगा। नॉइस होगी तो व्यूअर इरिटेट हो जाएंगे। कैमरा बार बार हिलेगा तो प्रोफेशनल फील खत्म हो जाएगा। स्क्रीन देखना मतलब आई कांटेक्ट टूट जाना आपका। स्टोरेज, रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगी आपकी। ठीक है। बैटरी बीच में, कैमरा बंद हो जाएगा अगर बैटरी आपकी कम है तो। ऑडियो टेस्ट करो, 10 सेकंड का ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब आज का आपका फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि हर वीडियो में मैं लास्ट में एक असाइनमेंट देती हूँ, एक फ्रेमवर्क देती हूँ जो आपने करना होता है। काफ़ी लोग करते भी हैं, रिजल्ट्स लेते भी हैं, काफ़ी लोग देख के छोड़ देते हैं। आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जो डेली जो असाइनमेंट दिया जाता है उसे फॉलो करते हैं, जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसे डेली इंप्लीमेंट करते हैं, और कितने लोग ऐसे जो जस्ट सीन करते हैं, देखते हैं नोट्स बनाकर और रख देते हैं अलमारी में, ख़त्म। दैट्स इट। वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आज का आपका काम क्या है,
रिकॉर्ड करना है, रिव्यू करना है और इम्प्रूव करना है। ठीक है, स्टेप 1, आपने अपना सेटअप रेडी करना है, जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग। फिर 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग टेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद में खुद देखो ऑडियो कैसी है, लाइट कैसी है, एंगल कैसा है और आई कांटेक्ट कैसा है। प्रॉपर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो, एंड जो गलती लगे उसको इम्प्रूव करो, और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ठीक है जी, और फाइनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके फिर आप अपलोड कीजिए। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे मैम रिकॉर्डिंग कैसे करें, क्या क्या टूल यूज़ करें, तो अब आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन याद रखिए, पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, है ना, मेरी भी नहीं थी। लेकिन अगर आप हर वीडियो के साथ सिर्फ 1% भी इंप्रूव करेंगे ना, तो हर दिन 1% का इंप्रूवमेंट होगा। एक महीने में 30% का इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर कर लेंगे, एंड जस्ट 3 मंथ में 90% का इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जब सारी चीज़ आप करते रहेंगे, जब आप बाद में जाके अपनी वीडियोस को देखेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा कि अरे यार इतनी बेस्ट वीडियो मैंने बनाई है। मैंने जब शुरू किया था, मैं आज अगर अपनी फर्स्ट वीडियो उठा के देखूँ तो मुझे खुद पे हंसी आ जाएगी उसमें। मुझे नहीं पता था कैसे कैमरा का एंगल बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मेरे भी जो वीडियोज़ होती थी बिल्कुल ऐसे हाथ में पकड़ के मैं रिकॉर्डिंग करती थी, और जिसमें खाली फेस दिखता था, बिल्कुल ऐसे वो चीज़ें नहीं थी। आज वो मेरा अकाउंट जो था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। ये जो मेरा है दूसरा अकाउंट है जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्रोफेशनल इंसान पैदा नहीं होता, प्रैक्टिस से इंसान प्रोफेशनल बनता है। तो होप आपको एपिसोड 10 में काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, अब हमने ये बात कर ली कि हमारी स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, हमारा कंटेंट कैसे बनेगा, हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। अब रिकॉर्डिंग के बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम रिकॉर्डिंग जो कर ली हमने उसकी एडिटिंग कैसे करें, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें, कौन सा ऐप यूज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिकॉर्डिंग कैसे करें और फिर कैसे अपलोड करें, क्योंकि मेरा इस सीरीज़ का मेन मोटिव है कि हर चीज़, हर टॉपिक आपको डिटेल में समझाया जाए, ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर इस वीडियो को कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जो टोटली फ्रेशर है, जो मेरी टीम के साथ मिलकर ग्रो करना चाहता है, जो एक अच्छे मेंटोर की तलाश में है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर में काम कर रहे हैं, किसी टीम के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ और अपने मेंटोर के साथ ही कनेक्ट रहे, क्योंकि आपकी वहीं ग्रोथ होगी। लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए जो टोटली फ्रेशर हैं, जो सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक है उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू नॉलेज के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।